पढ़ने गए थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। वह पढ़ने में कमजोर थे। उनके टीचर ने अपने कैंपस से कहां कर दिया, बाहर कर दिया कि तुम पढ़ने में कमजोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। बच्चों ध्यान दो। फिर वापिस उसी कॉलेज के टीचर ने वापिस दोबारा किसको बुलाया, बिल गेट्स को। 7 मई 2007, 7 मई 2007 को डी एलिट की उपाधि दी गई। किसको, बिल गेट्स को। तो बिल गेट्स ने अपने वेलकम स्पीच में क्या कहा था कि जो शिक्षा मेरी मां ने दी थी, जो शिक्षा मेरी मां ने दी थी, वो शिक्षा ईंट जंगल के बने हार्वर्ड ने वो शिक्षा मुझको नहीं दी। इसलिए प्यारे बच्चों, आप जिंदगी में ऐसे लोगों के उदाहरण से सीखो कि जो एक दुनिया में अपना कारनामा कर गए, आज मिट्टी के ऊपर हैं और कल मिट्टी के नीचे। इसलिए प्यारे बच्चों, ऐसे लोगों के उदाहरण देखो। बिल गेट्स, महर्षि स्वामी दयानंद, थॉमस अल्वा एडिसन, ऐसे कैसे लोग कामयाब हुए। आखिर उनको भी तो यही मनुष्य शरीर मिला था। लेकिन आप इनके चेहरों को देखो, इनको आप चिंतन करो, मनन करो, तब एक आपके जीवन में एक अनुकरणीय प्रभाव पड़ेगा। प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, पढ़ाई भी जरूरी है, पर उससे बेहतर कोड क्या जरूरी है, संस्कार। एक जापान का कोड है, जब पुरुषार्थ करो तो समझो कोई प्रार्थना काम नहीं आएगा, और जब प्रार्थना करो तो समझो कोई पुरुषार्थ काम नहीं आएगा। जो काम करो लगन से करो, मेहनत से करो, उसका परिणाम जरूर मिलेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप ऐसे छत्र छाया परमात्मा की, या अल्लाह खुदा में आप इस प्रातः काल की वेला में आप सीख रहे हो। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन करना चाहेंगे। कितने बच्चे हैं जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं? कुरान शरीफ हाथ उठाएं। चलो, कुरान हम भी पढ़ते हैं, हम आप लोग से पूछते हैं, कुरान शरीफ में कितने पारे होते हैं? सूरतें 114, आयतें, सजदा। चलो, काफी बच्चों ने प्रयास किया। 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं एवरीडे, क्यों? तो प्यारे बच्चों, आपने बताने का प्रयास किया, अच्छा बताया। तो सुनो, कुरान शरीफ में 30 सिपारे, 114 सूरतें, 6636 आयतें, 14 सजदा, 543 रुकू, 750 छंद, ये कुरान शरीफ के अंदर है। कुरान शरीफ का केमिस्ट्री ग्रंथ है हदीस। हदीस में आया कि तुम किसी भी इंसान और मनुष्य के साथ दुश्मनी मत करो, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर अल्लाह खुदा का निवास होता है। मनुष्य का मनुष्य से दुश्मनी करना ईश्वर खुदा अल्लाह परमात्मा दुश्मनी करने के बराबर होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप खुद अपने बेहतर काम करते रहिए। कुरान शरीफ के अंतिम चैप्टर में आया है कि जन्म से लेकर कब्र तक इंसान विद्यार्थी सीखता ही सीखता है, कभी उसकी शिक्षा समाप्त नहीं होती। इसी तरह से कुरान शरीफ से पहले ऋग्वेद में आया, यावत जीवित अधीते विप्राह, विद्वान जब तक जीवित रहता है तब तक उसकी शिक्षा प्रारंभ रहती है। विद्वान की कभी शिक्षा प्यारे बच्चों समाप्त नहीं होती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जो हदीस में नाजिल हुआ है, वह गाते थे, वह कहते थे, जो नाजिल हुआ हदीस में, कि वह इंसान वफात हो चुका है, अर्थात मर चुका है, जिसका आज कल से बेहतर नहीं है। आपने 1 नवंबर की अपेक्षा आपने 2 नवंबर में क्या आपने इंप्रूवमेंट किया, क्या आपने अचीव किया? कुछ आपने नया किया? नहीं किया। उसको कल की अपेक्षा आज बेहतर है, अर्थात मर जाना, वह वफात हो चुका है, मर चुका है, जिसका आज कल से बेहतर नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, एवरीवन इज अकाउंटेबल ऑल द टाइम।
प्रत्येक विद्यार्थी के, प्रत्येक नागरिक की हर जगह जिम्मेदारी होती है। आपने अपने लेवल पे क्या नहीं किया। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारे गुरुजी कहते थे, मनुष्यता यदि ज्ञान पर निर्भर होगी, शिक्षा पर निर्भर होगी, तो वह नष्ट हो जाएगी। अपितु ज्ञान को विवेक में परिवर्तित कर देंगे तो जीवन जीने का साधन नहीं होगा, अपितु जिंदगी की महानतम से महानतम ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, ले जाने के लिए कारगर और कामयाब होगा, कामयाब होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग ये चीजें सीखे हो। अब हम टॉपिक को चेंज कर रहे हैं, जो कि अब समाप्त भी करना है। अब हम लेंगे सेल्फ डिफेंस। ये बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं जूडो कराटे, आत्म सुरक्षा।